मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज को देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1987 के आसपास चल रहा था। यहाँ पर मैंने ये कहा था कि ये 89 से जो है वो 92 का एरिया इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा का मुझे आज हाई नहीं लग रहा, मैंने ये कल कहा था, और ये हाई रेजिस्टेंस ही रहेगा। ये ज़रा ऊपर गया ज़रूर है लेकिन 93 से ऊपर नहीं जा पाया, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये होगा रिजेक्ट, और रिजेक्ट होने के बाद इसकी फर्स्ट सपोर्ट जो होगी वो 1981 होगी। अगर तो ये 1981 को अगर सपोर्ट लेता है तो ये चला जाएगा 2000 के आसपास, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है और तो आ जाएगा 1971 के पास, और यहाँ से सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, और यहाँ की सपोर्ट के बेस पे ये दोबारा जो है वो 1989 के पास जा सकता है। आप देखें वहीं से रिजेक्ट हुआ है, ये 93 से हुआ है, इसका क्लोज नहीं लगा। मैंने ये कहा था कि 92 के ऊपर जो है वो क्लोज करे H4 और स्टे भी करे साथ में, तब ये ऊपर जा सकता है सीधा। मैंने यही कहा था कि इस एरिया में ये सीधा बहुत मुश्किल है इसका जाना, जिस तरह से ये जा रहा है इस तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इस तरह की मूव्स के हिसाब से नहीं ऐसा कर सकता। तो इसीलिए मैंने यही कहा था कि आप इस एरिया पे और इस एरिया पे नज़र रखें, ये एरिया रिजेक्शन होगा। सो वही हुआ, ये देखिए 1981 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये 1971 से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर आया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हवाले से बात करें तो आज सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि आज वीकली क्लोज है। तो मैं हर वीक पे जो ये बात कहता हूँ कि जैसे वीक क्लोज वाले टाइम पे, मतलब जैसे यूएस सेशन स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर किसी भी टाइम पर कोई जो है वो फास्ट मूव या अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि कोई भी लेवल ऐसा जिसका हमें लगता है कि ये स्टे होगा लेकिन वो ब्रेक हो सकता है, और मार्केट जो है वो सेकंड लेवल तक जा सकती है। तो नज़र रखिएगा, लेवल टू लेवल ही मार्केट को मॉनिटर करिएगा, ये जहन में रखना हो सही से। जो मैं हर बार हर वीक क्लोज पे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप ध्यान रखें, और आपने नोट भी किया होगा कि हर दफ़ा ऐसा होता भी है। हर दफ़ा का मतलब ये है कि ज़्यादातर 70% तकरीबन ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे लेवल्स के अगेंस्ट मार्केट मूव कर जाए या फिर हमें ना पता चले कि क्या हुआ या किस तरह होगा। तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा। आज की अगर मैं इम्पोर्टेंट एरिया की बात करूँ तो मुझे जो है वो आज भी 91 से 93 इम्पोर्टेंट लग रहा है। आज ये नहीं कह सकता कि ये मतलब हाई रिजेक्शन लग रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि आज वीकली क्लोज है तो इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं है कोई एक बड़ी मूव लग जाए किसी साइड में, क्योंकि ये लेवल देखे ना, लेवल ब्रेक है, ये नहीं है। अगर ये ब्रेक ना होता तो मैं कहता कि शायद ना हो। अब ये ब्रेक है और वो भी ब्रेक है नीचे का 81। मैंने कल जो बताया था कि अगर ये 81 को एज ए सपोर्ट रहा तो इसमें अच्छी बाइंग रह सकती है। अगर ये 71 को सब एज ए सपोर्ट रहता है तो फिर इसके लिए वो चीज़ नहीं रहेगी जो एक अच्छी बुलिश मोमेंटम जो है वो इसके अंदर रहे। तो इसलिए ऊपर का एरिया जो है वो एहतियात करिएगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह की मूव्स हो सकती हैं, अब देखिएगा।
अब यहाँ है, ये हो सकता है ये वाला एरिया इसको दोबारा रिजेक्ट कर दे। मतलब यहाँ नोट करिएगा, अगर ये इसको रिजेक्ट करता है तो फिर ये 81 को दोबारा टेस्ट करके इस तरह की मूव बना सकता है। एक तो ये है, और ये होगा अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है, मतलब यहाँ तक आता है 92 93 तक आता है और दोबारा ये 81 को एज ए सपोर्ट रहता है, तो फिर ये यहाँ से अच्छा बुलिश हो सकता है। अगर तो ये सीधा यहाँ से चला जाता है, इट मीन्स कि ये इस एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ पर क्लोज कर देता है, तो फिर आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 96 7 8 9 ये वाला एरिया, मतलब ये जो प्रीवियस हाई लगा हुआ है यहाँ तक, इसको यहाँ तक हो सकता है और इसके बाद ये दोबारा इस तरह हो सकता है, या अगर ये सीधा गया ना तो फिर ये भी दोबारा जो है ना वो एरिया ब्रेक कर देगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और 71 भी ब्रेक हो सकता है अगर ये इस एरिया सीधा गया तो एक तो ये हो सकता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बस 2000 इसका बहुत है आज, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई 2000 से ज़्यादा ऊपर जा सकता है। 1999 से लेकर और इस एरिया से लेकर, वो भी तब जब ये 93 के ऊपर स्टे करे, क्लोज करे। हाँ, अगर ये इस एरिया से नीचे की तरफ आता है, मीन्स कि ये 81 को अगर सपोर्ट लेता है, जिस तरह इसने कल 71 को लिया है, इस तरह अगर ये 81 को एज ए सपोर्ट लेता है तो फिर हो सकता है। लेकिन ये ऊपर आप बाइंग मत करिएगा, आज नहीं अगले वीक। ये जो एरिया नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये दिखाएगा, ये जहन में रखिएगा। आज नहीं तो अगले वीक स्टार्ट में ही ये जो है ना वो दिखाएगा, क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये जिस तरह जा रहा है इसके अंदर ध्यान रखिएगा, कोई वो बात नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि ये 2 चला जाएगी। मैंने इस वीक के स्टार्ट में ये बताया था कि जहाँ तक ये आया है ना इतनी स्पीड से, यही आ सकता था, इससे ज़्यादा ऐसी स्पीड से नहीं जा सकता ऊपर जो नीचे से। अब नेक्स्ट स्पीड में तब जा सकता है जब यहाँ पर ये वीकली क्लोज अपने बेहतर रखे, मतलब ऐसी पोजीशन में रखे कि इससे ज़्यादा जा सके, मतलब ऐसी स्पीड में जाए। जा तो ऊपर सकता है लेकिन ऐसी स्पीड में नहीं जा सकता। ये मैंने इस वीक के स्टार्ट में ही कहा था, और इस वीक में किस तरह की मूवमेंट हुई है आपके सामने। तो आप ध्यान रखिएगा ऊपर के एरियाज में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर ये 1 घंटे के अंदर 100 पिप ऊपर जा रहा है तो ये 40 मिनट के अंदर 100 पिप नीचे आ रहा है। समझ आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो लेवल टू लेवल, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप जहन ना बनाएं। ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मसला यही आता है कि हमारा जहन बन जाता है पहले से कि ये और ऊपर जाएगा। हमें नहीं पता वो लेवल ब्रेक कर चुका होता है, लेवल के मतलब नीचे की सपोर्ट ब्रेक कर चुका होता है, लेकिन हमारा जहन बना हुआ है बाय ही होगा। ऐसा नहीं होता, लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करें। हाँ, ये 2000 भी जा सकता है, 2000 से ऊपर भी जा सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं जा सकता, लेकिन किस तरह जाएगा हमें वो देखना है। हमें लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करना है, हमें इस तरह से आंखें बंद करके जो है ना वो नहीं देखना है इसको, या फिर ये माइंड नहीं बनाना कि ये इतना ऊपर चला जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर ही सबसे बड़ा मसला आता है। देखिए, मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद जो गलतियाँ मैंने की हैं। मैं पहले की तरह वही बात बता रहा हूँ कि मैंने किताबों से नहीं सीखा और लोगों से नहीं, मैंने अपना एक्सपीरियंस जहाँ जिन चीज़ों से मैंने लॉस किया है उन चीज़ों के लिए आप मना करता हूँ। और आप अपने मैं ये नहीं कहता कि मैंने कहा है तो ऐसा ही होगा। आप खुद अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री देख लें, अपनी ट्रेडिंग लाइफ देख लें, आप ट्रेडिंग का टाइम देख लें, आपने जो ट्रेडिंग को दिया है उस पर गौर करके देख लें कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं तो नहीं कहता कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करें,
मैं सिर्फ वही चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। अगर कहता हूँ ना ये ऐसा नहीं करिएगा या ऐसा एहतियात करिएगा इस चीज़ से, तो इसका मतलब है कि मैंने किया था और मुझे नुकसान हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप उसको गौर करके देखें, अब वो जज ना करें, सिर्फ जज ना करें, उसको गौर करके देखें कि क्या मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग के जो टाइम दिया है उसके अंदर क्या ऐसा किया था और मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर समझ जाइए इस चीज़ को। और अगर कहता हूँ ना ये आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा, इस चीज़ को देखिएगा, ऐसा करिएगा, तो वो इसलिए कहता हूँ कि उसमें मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप उस पर ऐसा ना करेंगे, ऐसा ना सोचें कि मैंने कहा है और आप समझें कि हाँ ठीक है। नहीं, आप अपनी उसमें देखें, हिस्ट्री में देखें, आप अपनी प्रीवियस ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाके देखें कि क्या मुझसे ये गलतियाँ हुई थी, इसका मुझे नुकसान हुआ था, क्या ये मैंने ऐसा किया था और उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं और परेशानियों से बच सकते हैं। खैर, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।